प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम खुदावन की तारीफ के लिए, प्रभु की महिमा के लिए भजन गा सके और प्रभु का वचन जो है सुनने के लिए तैयार हुए हैं। मेरे अजीजों, अभी जो पहला कुरिन्थियों उसका 3रा बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में जो हमने वचन जो पढ़ा है उसको बड़े ध्यान से आज हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे। तो प्रभु का वचन जो है यहाँ पर हमें इस प्रकार बताता है कि हम कलीसिया में किस तरह से रहे, घर में किस तरह से रहे, इस संसार में किस तरह से रहे। और यहाँ पर जब हम देखें कि संत पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को पहला पत्र उसका 3रा बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में लिखते हैं कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है। आज हर एक इंसान को अनुग्रह जो है वो खुदा ने दिया है। अनुग्रह वो चीज है जो हम दुकान से नहीं खरीद सकते। अगर हम कहें कि हम अपनी जो धार्मिकता है, अपने जो हमारी दुआ करते हैं, जहां हम बहुत बड़े औहदेदार हैं उसकी वजह से जिंदा है, तो नहीं। ये प्रभु की कृपा है, खुदा की कृपा है कि परमेश्वर जो है वो आज का दिन जो है वो हमें दे रहा है, देता है। लिखा है कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान नींव। एक राज मिस्त्री जो है वो बुद्धिमानी के अनुसार वो नींव डालता है जो पूरी तरह से जो नींव जो है उसको खोलता है, उसके बाद उसके अंदर जो है वो पूरी तरह से जो भी उसकी जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरी करता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही किसी भी चीज को कर देंगे तो उसको बुद्धिमान मिस्त्री नहीं करता। लेकिन मैंने अजीजों एक इंसान की जिंदगी के बारे में बताया था, हमें बुद्धिमान बनना है कि हम अपना जीवन जो है उसकी नींव जो है, अपने जीवन का जो संचार है वो किस तरह से कर रहे हैं। हम सुबह उठते हैं तो किस तरह से हम शुरुआत करते हैं, शाम को सोते हैं तो किस तरह से ख्याल रख करके हम सोते हैं। मेरे अजीजों, वचन में लिखा है और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकसी से रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रख रहा। यानी हर दिन जो खुदा हमें देता है, हम सोचें कि हम किस तरह से उस दिन को निकाल रहे हैं, किस तरह से उस महीने को निकाल रहे हैं, किस तरह से हम उस साल को निकाल रहे हैं। क्योंकि इंसान को कोई पता नहीं है कि कब उसकी हवा निकल, ना मैं जानता हूं ना आप जानते हो, वो परमेश्वर जानता है। इसलिए खुदा जो है वो हमें कहता है कि जैसे राजमिस्त्री जो है वो अगर जो खराब ईंटें लगाएगा तो वो द्वार खराब हो जाएगी। इसी तरह हम अपनी जिंदगी में खराब काम करेंगे तो हम भी, हमारा जीवन, हमारे परिवार, हमारे बच्चे जो है वो खराब हो जाए। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का वचन बताता है क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। इस संसार में, इस दुनिया में अगर कोई कहे कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं बड़ा मजबूत हो जाऊं, मैं स्वर्ग में चला जाऊं, मैं बड़ा स्पिरिचुअल बन जाऊं, और रद्दे जो है वो कोई और रख रहा, काम जो है वो खुदा के कलाम के अगेंस्ट कर रहा है, वो कभी भी अपनी जिंदगी में जुम्मेवार बन नहीं सकता। मेरे अजीजों, आज मैं बात करूंगा खुदा के कलाम से अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी। अगर हम जिम्मेदार बनेंगे तो सही रद्दा रखेंगे, सही काम करेंगे, जो हमें काम सौंपा गया है उस काम को हम सही तरीके से करेंगे। चाहे वो पास्टर हो, चाहे फिर वो ऑफिसर हो, या फिर कलीसिया का एक मेंबर हो, या पास्टर कमेटी का मेंबर हो, या कोई भी औहदेदार हो, दुनिया में कोई भी हो,
जवाबदेही जो है वो मुझे देनी पड़ेगी। अगर सरकार ने मुझे तो काम दिया है, उसकी जवाबदेही मुझे ही देनी पड़ेगी। मुझे काम दिया तो मुझे ही, अगर खुदा ने हमें भेजा है, अगर खुदा ने हमें कुछ कहा है, तो उसकी जवाबदेही मरने के बाद मुझे और आपको देनी पड़ेगी, यहां भी और वहां। इसलिए मेरे अजीजों, सबसे पहली बात जो है, स्पिरिचुअली अकाउंटेबिलिटी विद द वर्क। आपकी जिम्मेदारी जो है, जो आत्मिक जिम्मेदारी जो है, उसके साथ आप कैसे काम कर रहे हो। हम चर्च के मेंबर हैं, हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, इस वीडियो के द्वारा हम प्रभु के काम को आगे बढ़ाने के लिए काम जो है वो कर रहे हैं। क्या हमने जो खुदा के साथ वादा करा है, क्या उस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं। हम सारे काम जो है वो करते हैं, लेकिन खुदा का जो जिम्मेदारी है, परमेश्वर ने जो स्पिरिचुअली जिम्मेदारी हमें दी है, उस जिम्मेदारी को हम भूल जाते हैं। मेरे अजीजों, संत पौलुस रसूल जो है वो खुदा के इस दिए हुए अपने समय को परमेश्वर के प्रति वो समर्पित करता है। मेरे अजीजों, आज हमारी जिंदगी में जो खुदा ने हमें दिया है, उसके लिए वो कहता है कि हमें परमेश्वर का काम जो है बुद्धिमानी से करना चाहिए। मुझे जीवन दिया परमेश्वर ने, मुझे अपना काम जो है बुद्धिमानी से करना चाहिए, तभी परमेश्वर जो है संसार की बुराई से हमें बचाएगा, तभी संसार की जो शर्मिंदगी हमसे हमें बचाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमारा जीवन जो है, जो हम खुदा का काम करते हैं, अलग अलग वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं। किसी को दान देने का, किसी को डोनेशन करने का, किसी को बाइबल पढ़ने का, किसी को कोई काम करने का। ये स्पिरिचुअल काम जो है उसको हमें करने की जरूरत है। जब हमारा जीवन निकल जाता है तो फिर जब हमारे काम नहीं होते तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है, आत्मिक जीवन जो है, उसके साथ साथ खुदा ने हमें कुछ जिम्मेदारियां दी है। उस जिम्मेदारियों को हमने अच्छी तरह से निभाना है और आगे बढ़ना है। मेरे अजीजों, हम दल बदलू नहीं होना चाहिए। हमें एक परमेश्वर को मानना है। आज हम खुदा की भक्ति कर रहे हैं और दूसरे दिन ही हम मूर्ति पूजा करनी शुरू कर देते हैं। उससे खुदा जो है वो हमारे जीवनों में खुश नहीं होता। मेरे अजीजों, ओल्ड टेस्टामेंट में जहां जहां पर लोगों ने खुदा को छोड़ करके दूसरे देवी देवताओं के पास जा करके अपना सिर निगू करा और उसी समय खुदा ने उन्हें सजा दी। आज जरूरी है कि हम परमेश्वर की कलीसिया के जो सेवादार हैं और जो सेवा की चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनको हम अच्छी तरह से देखें और निभाएं। बुद्धिमानी के साथ, विश्वास के साथ हम परमेश्वर का काम जो है वो करें, क्योंकि मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 24वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है कि एक बुद्धिमान इंसान जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। हालेलुया। वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह चट्टान उसके ऊपर बनाया। उसके ऊपर बनाने का मतलब है उसकी शिक्षाओं पे चलना, उसने जो हमारे लिए खून बहाया है उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन व्यतीत करना, स्पिरिचुअली ग्रोथ करना, अपनी जिंदगी में दुआ प्रार्थना का जीवन रखना। लेकिन जो मूर्ख है उसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? भालू के ऊपर, रेत के ऊपर। लेकिन जो बुद्धिमान था, जिसने चट्टान के ऊपर बनाया, अंधेरे आई, बहुत सी मुसीबतें आई, गड़े आए, आंधी आई, तूफान आए, धक्का लगा, लेकिन उसका
हमारी स्पिरिचुअली जीवन जो है अगर होता है तो दुख मुसीबतें परेशानियां आती है, धक्का लगता है, शैतान जो है वो अपना पूरा जोर लगाता है, लेकिन खुदा हमें फिर से खड़ा कर देता है। लेकिन मूर्ख जो है वो भालू के ऊपर मींस हर बुरा काम जो है उसके जीवन में आ जाता है, उसकी घर की नींव खोखली हो जाती है, उसका आत्मिक जीवन जो है खोखला हो जाता है, इसलिए वो जल्दी ही खड्डे में गिर जाता है। मेरे अजीजों, आज स्पिरिचुअली अकाउंटेबिलिटी विद वर्क जो है उसके बारे में जो मैंने शॉर्ट में बताया है उसके ऊपर हम गौर करें कि क्या हम स्पिरिचुअली अपना जीवन सही तरीके से जो हमें करना चाहिए खुदा के सामने जो कमिटमेंट करी है उसको पूरा कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो है परमेश्वर के पाक वचन में फाइनेंशियली अकाउंटेबिलिटी विद वर्क, पैसा जो हमारे पास होता है उसका गलत इस्तेमाल हम करते हैं। अगर खुदा हमें कुछ पैसा देता है उसको किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है, जब पैसे की जिम्मेदारी परमेश्वर हमें देता है तो हम किस तरह से उसको लेकर के चले। मेरे अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय उसकी 14 और 30वीं आयत में जब हम पढ़े तो खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा, एक मनुष्य ने जो परदेश में जाते समय अपने दासों को बुला करके अपनी संपत्ति को सौंप दिया। एक मनुष्य जो प्रदेश में गया, उसकी बहुत सी प्रॉपर्टी संपत्ति थी और अपने दासों को जो उसके सेवादार थे उनको अलग अलग सौंप दिया। और वचन में लिखा है कि जो पहला था उसको 5 तोड़े दिए और जो दूसरा है उसको पहला जो है उसको 5 दिए और दूसरे को 4 दिए और जो तीसरा है उसको 1 दिए। क्यों 1 दिया? क्योंकि उसे पता था कि ये कितनी जिम्मेवारी ले सकता है, क्योंकि मालिक जो हमें जानता है। अगर खुदा परमेश्वर कहता है कि अगर तुम थोड़े में ध्यानदार हो तो तुम्हें बहुत सी चीजों का मुख्तियार बनाऊंगा। मेरे दिनों ध्यान से आप सुने, क्या हुआ कि जब मालिक दे करके चला गया और जो जब आया, मालिक आया, वापस आया, दूसरे हिसाब भी तो मांगना था। कई बार संसार में हम आ गए, दुनिया में हम आ गए, कोई काम अच्छा नहीं करा तो खुदा हिसाब तो मांगेगा। वो धनी इंसान जो है वो संसार में आया है ना, वो गरीब भी आया, उसके बाद धनी इंसान जो है उसको उसका हिसाब उससे मांगा तो कहां पर चला गया? वो आग और गंधक की झील में। मेरे जीजों, खुदा जब हमें कुछ देता है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देता है, फाइनेंशियली अकाउंटेबिलिटी विद वर्क, जो पैसा जो है उसके साथ जो हमें जिम्मेदारी देता है उसका सही इस्तेमाल करना और सही टाइम पे करना बहुत ही जरूरी है। फालतू चीजों में अपना पैसा जो बर्बाद करना जो है वो खुदा हमें नहीं कहता। मेरे अजीजों, जब आया मालिक आया तो मालिक ने आकर के जिनको तीनों को अलग अलग तोड़े जो है वो दिए थे, तो 30वें आयत में अगर आप पढ़े तो आगे जाकर के सारा आपको मिलेगा। तो वचन में लिखा है जो जिसको 5 दिए थे, जिसको 5 तोड़े दिए थे, उसको जब पूछा तो उसने अपना हिसाब जो है दिया। उसने कहा, हे मालिक, तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे तो 5 उसके साथ करे और कमाए हैं। तो मालिक ने कहा, शाबाश, शाबाश, ये मां पर नौकर, शाबाश, मैं तुम्हें और पर अधिकार देता हूं। और जिसको 2 दिए थे तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैंने 4
कर दिए। उसको भी कहा शाबाश, तुम्हें मैं और अधिकार देता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, जो बंदा को दिए थे, एक दिया था, उसने क्या करा, अपना जो तोड़ा था उसको दबा के रखा। उसने कहा मैं जानता था कि आप बड़े कठोर हो, इसलिए मैंने दबा दिया, मैंने कुछ नहीं करा। और उसके मालिक ने कहा, हुक्म दिया अपने सेवकों को कि इसको जाओ बाहर, जहां दांतों का पीसना है, वहां पर जाकर के इसको अंधकार में कमरे में फेंक दो। क्योंकि कोई भी चीज जो है ना, जब हम बढ़ नहीं रहे, किसी चीज में हम आगे बढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हम में प्रॉब्लम है, हमारी सोच में प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हैं। उन कमियों को हम दूर करें मेरे अजीजों, और इसे बाहर के अंधेरे में डाल दो। तीसरा, जिसने दबा के रखा, आज बहुत से लोग हैं जो खुदा के लिए कुछ कर सकते हैं, उन्होंने दबा के रखा अपने आप को। ना तो वो फाइनेंशियली उनके पास पैसा भी है, वो मर जाएंगे फिर यही रह जाएगा। क्योंकि एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला वो होता है जो खुदा का हिस्सा निकाल के, खुदा किसी का भूखा नहीं है, क्योंकि खुदा ने हमें जीवन दिया, खुदा ने सब कुछ बनाया। और परमेश्वर जो है, जब हम अच्छे मैनेजमेंट करने वाले तब होते हैं जब 100 रुपए हमारे पास है और 10 रुपए जब उसका जो हिस्सा है 20 रुपए हम अलग निकाल के जब दूसरे पैसों से मैनेजमेंट करते हैं, तो हम अच्छे मैनेजमेंट करने वाले बन सकते हैं, घर के भी और चर्च के भी और हर चीज। आज हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है, जो ऐसे लोग हैं वो पीछे नहीं जाते हैं, है ना। इसीलिए खुदा ने कहा जो आगे है वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक, उनकी जवाबदेही के मुताबिक, है ना। इसलिए मैंने ये जो आज का विषय लिया, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी और जवाबदेही। हर काम के प्रति हमारी जवाबदेही है। हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है, उसके प्रति माँ बाप की और हमारी जो फैमिली मेंबर हैं, सबकी एक दूसरे के प्रति जवाबदेही। हमारा जो चर्च है, जो हम चर्च के मेंबर हैं, एक एक मेंबर की चर्च के प्रति जवाबदेही, चाहे वो फाइनेंशियली हो या स्पिरिचुअली, हर एक की जवाबदेही है कि हम किस तरह से रदा रख रहे हैं। मेरे अजीजों, एक विश्वास योग्य सेवक की जिम्मेदारी पूर्ण विश्वास के साथ हमें निभानी चाहिए। एक कलीसिया के मेंबर की जो विश्वास योग्यता जो है पूरी तरह से हमें निभानी चाहिए। और तीसरी चीज जो है, फेथफुल सर्वेंट अकाउंटेबिलिटी विद फुल ऑफ फेथ। विश्वास योग्य जो सेवक है उसकी जवाबदेही पूरे विश्वास के साथ होनी बहुत ही जरूरी है। जब मैं डरता, खुदा जो जिसको जिम्मेदारी वही डरता रहे, है ना, तो वो कैसे मतलब हम कोई काम कर पाएंगे। किसी ऑफिस में है, अगर कोई ऑफिसर है जो उसकी जवाबदेही, उसका काम है, जो खुद ही कोई काम ना कर पाएगा, दूसरा क्या करेगा भाई। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि विश्वास योग्यता के साथ जब हम फेथ की बात करते हैं, जब हम सेवा की बात करते हैं, और सबसे पहला नाम जो है वो इब्राहिम का आता है। इब्राहिम को खुदा ने जो जिम्मेदारी दी, उसकी जवाबदेही उसके ऊपर थी, और उसने पूरी ईमानदारी के साथ उस जिम्मेदारी को निभाया। और खुदा ने उसे इतनी आशीष दी, उसने बार बार खुदा ने उसे कहा कि तेरी भेड़ बकरियों की बढ़ोतरी होगी, तेरे पैसे में बढ़ोतरी होगी, तू विश्वासियों का पिता कहलाएगा,
जिंदगी हम खुदा को सौंपें। बुद्धिमान कौन है? अपना भंडारीपन जो है हम दिखाएं। मेरे जीवन लूका की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 47 में आप पढ़े तो वचन में लिखा है, वह जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार है और न रहा और ना उसकी इच्छा अनुसार चला, परंतु वो बहुत मार खाएगा। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं सबके सामने और चर्च में भी खुदा को भी कह देते हैं, हाँ भाई मैं खुदा तेरा काम करूंगा, उसके बाद वो करते नहीं। यहाँ पर प्रभु के वचन में भी लिखा है कि कोई जैसे मालिक है, एक नौकर कहता है, हे प्रभु जब मैं नहीं तेरा काम करता, बाद में पछताता है, तो आकर के वो काम करके वालों कहता है अभी मैंने काम कर दिया। और जो कहता है मैं करूंगा और करता नहीं है, वो तो बहुत ही खराब है चीज है। जो मुंह पे बोल के कह देता है कि मैं नहीं करूंगा, उसके बाद पछताता। आज हमारी जिंदगी में हम पछतावा करें कि हमें क्या करना चाहिए था और क्या हमने कर दिया, क्या नहीं करना चाहिए था और क्या हमने। मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि खुदा की इच्छा को हम पूरा करें, विश्वास योग्यता के साथ खुदा की इच्छा को पूरा करें। अब्राहम ने प्रभु की इच्छा को पूरा करा। नूह के जमाने में देखो लोग कैसे कितने मर गए थे, कितनी दुनिया बर्बाद हो रही थी, लेकिन खुदा की इच्छा को उसने पूरा करा। और इसहाक, याकूब जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करा, उन लोगों ने परमेश्वर की आशीष को पाया। मेरे अजीजों, 3 चीजें जो है वो हमने सीखी। सबसे पहली स्पिरिचुअली अकाउंटेबिलिटी विद वर्क और दूसरा फाइनेंशियली अकाउंटेबिलिटी विद वर्क। पैसा जब हमारे जिम्मेवारी आ जाती है तो किस तरह से हम उसको जवाबदेही बनाते हैं। और तीसरी चीज जो है फेथफुल सर्वेंट अकाउंटेबिलिटी विद फुल ऑफ फेथ, विश्वास के साथ जब हम खुदा की सेवा करते हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, बाहर हो, कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का दुनिया में कोई काम नहीं है जो बिना विश्वास के होता है। खुदा के ऊपर जब हम विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देता है। मेरे जीसस क्राइस्ट इज आवर होप। प्रभु यीशु मसीह जो है वही हमारी आशा है, क्योंकि इस संसार में, आज मैं लास्ट में बता करके खत्म करूंगा, इस संसार में, इस दुनिया में खुदा के कलाम में लिखा है, एक 12 साल की लहू बहती औरत जो 12 साल से बीमार थी, 12 वर्षों से बीमार थी, और खुदा के कलाम में लिखा है कि उस इलाके का कोई भी ऐसा डॉक्टर जो वैद्य है उसने नहीं छोड़ा था कि जिसकी वजह से उसकी बीमारी चंगी हो, लेकिन कोई दवाई जो है उसके ऊपर काम नहीं करी। लेकिन एक ही होप था, उसे पता था कि खुदा ने कहा मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए तो उसकी जवाबदेही थी कि यशायाह नबी ने भविष्यवाणी करिया, बहुत सी भविष्यवाणी हुई, उन सारी को यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरा करा और एक ही होप उसको मिला। और प्रभु यीशु मसीह जब वहां से जा रहे थे उसे पता चला तो वो डरती कांपती हुई, बिल्कुल इम्यूनिटी पावर उसकी कम हो गई थी, उसके शरीर में खून और मरने का कगार पर थी, ना वो मरो में न जिंदों में, है ना। उस समय वेंटिलेटर होता तो वेंटिलेटर पे रखते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सारी दुनिया का मालिक, जब वो डरती डराती पीछे से आई और प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छू लिया और उसी समय उसके अंदर से शक्ति निकली और वो उसी समय चंगी हो गई। हालेलुया। मेरे जीजो, आज जरूरत है, आज लोग प्रभु यीशु मसीह को
मतलब कहते हैं कि नहीं, पता नहीं दुआ करने से कुछ नहीं होगा। जो मेरे अजीजों, जो दुआ प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने और सुनने से, प्रेयर करने से जो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, वो आपका मेडिसिन नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि दिमाग और दिल जो है वो पूरा एकदम कायम होता है। इसलिए जरूरी है कि जिस तरह से उस बहन ने चढ़ाई पाई, आज भी जरूरत है कि आप कोशिश करें, वो दिल रखे, वो विश्वास रखे, जिम्मेदारी परमेश्वर ने जो दी है उसको पूरा करें। और एक ही हमारा होप है, वो प्रभु यीशु मसीह। आज हम कितने अकाउंटेबल हैं अपने जीवन में, परमेश्वर के प्रति कितने हैं, काम के प्रति कितने हैं, बच्चों के प्रति कितने हैं। आज नशे से लोग मर रहे हैं, सरकारें कितनी अकाउंटेबल है, अकाउंटेबल है, जवाब दे हम हर चीज। हम लोग भी जवाब दे, आप लोग भी जवाब दे, कोई बचा नहीं है, सबको जवाब देना है। इसलिए मेरे जीजों, आज जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और कहें, खुदावंद हमसे ये खामियां है उसको दूर करे और हमारे जीवन को सीधा करे और ये बीमारी जो है ये दुनिया से दूर कर दे। आमीन। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने खुदावंद अपनी महान कृपा, बड़े महान फजल के द्वारा प्रभु खुदा परमेश्वर जी हमें अपने पाक हजूर में आने दिया। हम लोगों ने खुदावंद आपके वचन को समय के लिए सीखा। ये वचन हमारी जिंदगी में खुदावंद गहरा काम करे और लोगों के जीवनों में प्रभु वो डर की गंदी आत्मा को खत्म करे, क्योंकि खुदावंद आपके वचन में लिखा है, ज्यादा डरपोकों का हिस्सा जो है आग और गंधक की झील। हमारे जीवन में प्रभु खुदा परमेश्वर आपकी पवित्र आशीष और पवित्र बरकत बनी रहे। आज का वचन हमारे सबके लिए एक बरकत, एक आशीष का कारण करे। जो लोग वीडियो के द्वारा सुनते हैं उन पर भी आपकी कृपा हो। हमारी कॉन्फ्रेंस के लिए, बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए और तमाम पासवानों के लिए, उनके खानदानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, एक एक खानदान के लिए दुआ करते हैं। ब्लेस करे, बरकत दे, आशीष दे, यीशु मसीह के वसीले से। आमीन।